नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, जब तक पति पत्नी का रिश्ता दोनों के बीच प्यार रहता है, विश्वास रहता है, तब तक चलता रहता है, घर परिवार में सब कुछ सही रहता है। लेकिन जैसे ही बिना बात के लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाते हैं, ताने मारने एक दूसरे को चालू हो जाते हैं, तो साथ रहना और घर चलाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जब बात पत्नी पर अत्याचार की आती है तो पत्नी के पास तो कई कानून हैं, उनके पक्ष में बहुत से कानून हैं, जैसे 498A DV एक्ट, और वो अपने लिए मेंटेनेंस भी मांग सकती है। पर जब बात पति की आती है, पत्नियां बहुत सी होती हैं जो पति का जीना दुश्वार कर देती हैं, उन्हें हर समय ताना देती रहती हैं, उन्हें झूठे खेज में फंसा देने की धमकी देती रहती हैं और बिना वजह लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। तो पति के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे वो ऐसी पत्नियों से छुटकारा पा सके। तो ऐसे में केवल उनके पास एक ही चारा रह जाता है, तलाक लेने का, कि वो उनसे तलाक ले लें और छुटकारा पाए। पर यहाँ भी पति के द्वारा यह प्रूव कर दिया जाता है कि पत्नी बिना वजह अपने आप घर छोड़ के गई है। साथ ही बिना वजह हर जगह उनकी इंसल्ट करती रहती है, ताने मारती रहती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है। ये सब प्रूफ कर देने के बाद भी कोर्ट पति के हक में फैसला नहीं देती। तो दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट पर ही बात करेंगे जिसमें फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा सब कुछ प्रूफ कर देने के बाद भी पत्नी के पक्ष में फैसला दिया गया और पति की बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और उस फैसले को हाई कोर्ट ने पलटते हुए पति के पक्ष में फैसला दिया और पति को आखिरकार न्याय मिला। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं कौन सा जजमेंट है और पूरा मामला क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पति पत्नी की शादी होती है और शादी के 2 साल बाद ही दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। पत्नी पति और उसके घर वालों की हर जगह इंसल्ट करती रहती है, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में, हर जगह उनके बारे में बुराई करती रहती थी और अपमानजनक भाषा बोलती रहती थी। विवाद बढ़ने लगता है। आखिरकार पत्नी अपने आप पति का घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, पति पत्नी को वापस बुलाने की यहां पर बहुत कोशिश करता है। कई जगह समझौते करने की कोशिश की जाती है रिश्तेदारों के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, फिर भी पत्नी वापस नहीं आती। आखिरकार कोर्ट में पति के द्वारा एक डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है क्रूअल्टी के बेस पर। पति का यह कहना था कि पत्नी हर समय हमें ताना मारती रहती है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ करती है और झूठे केस में फंसा देने की धमकी देती रहती है। इस प्रकार वो हमें मेंटली टॉर्चर हर समय करती रहती थी। दूसरी तरफ डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद पत्नी के द्वारा भी पति के खिलाफ और उसके घर वालों के खिलाफ 498 का मुकदमा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है पत्नी के द्वारा कि पति और उसके घर वालों के द्वारा मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाता है और ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ ही पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 का भी केस दायर किया जाता है और कहा जाता है पत्नी के द्वारा कि मैं वापस घर आना चाहती हूं, पर पति मुझे वापस नहीं रखना चाहता। दोस्तों, यहां पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में फैसला दिया जाता है और सेक्शन 9 की डिग्री पत्नी के पक्ष में दी जाती है। साथ ही पति के डाइवोर्स के केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है पति इस बात को कहीं साबित नहीं कर पाया कि पत्नी उसके साथ क्रूरता कर रही थी और पत्नी ने यह साबित कर दिया कि पत्नी वापस आना चाहती है, पर पति उसे वापस नहीं रखना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर पति के द्वारा
दोनों ही फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। और हाई कोर्ट में पति का यह कहना था कि पत्नी उसे हर समय प्रताड़ित करती रहती थी, उसके साथ क्रूरता करती रहती थी। रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में, हर जगह वह हमारे परिवार वालों की बुराई करती रहती थी, झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देती रहती थी। साथ ही मैं उसे वापस बुलाने की काफ़ी कोशिश की, फिर भी वह वापस नहीं आई। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्टों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने यहाँ एक बात और निकल के सामने आती है कि पत्नी के भाई ने कोर्ट में यह गवाही दी थी कि पति ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की, ना ही दहेज की बात को लेकर कभी भी ताना मारा या मेरी बहन को प्रताड़ित किया। और उसे वापस बुलाने के लिए मेरे जीजा जी ने काफ़ी कोशिश की, फिर भी मेरी बहन वापस नहीं आई। दोस्तों, इन सब बातों से, एविडेंस से यह साबित हो जाता है हाई कोर्ट के सामने कि पत्नी ने ही क्रूरता की और हर जगह प्रताड़ित किया पति को। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट है वह गलत है। यहाँ पर हाई कोर्ट की द्वारा पति की बात को, पति की एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है और पति के पक्ष में फैसला दिया जाता है और क्रूअल्टी के बेस पर पति के डाइवोर्स के केस को अलाउ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो जहां पर आपकी बातों को इग्नोर कर केवल पत्नी की बात सुनकर ऐसा फैसला दे दिया गया है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर अपने लिए न्याय पा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर जजमेंट को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।